डायरेक्शन टेस्ट का यह सेकेंड क्लास है और इसमें हम लोग देखते हैं, रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी, टॉपिक का नाम था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी, जिसमें हम लोग डायरेक्शन दिशा निकालने तो सीख गए थे लेकिन दूरी नहीं निकाले थे। दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन निकालने सीख गए थे, डिस्टेंस निकालने हम लोग अभी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज वाले क्लास में। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। डायरेक्शन में हम लोग दिशा में जो याद करने वाली बात बताए थे कि यदि कोई व्यक्ति यहां है और साउथ चल रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जाने पर क्या कह रहा है लेफ्ट मुड़ने के लिए, तो लेफ्ट मुड़ने के लिए कह रहा है तो आपको राइट मुड़ना है। ऐसे लेफ्ट ही है या राइट नहीं है, और कहेगा लेफ्ट राइट की ओर मुड़ जाइए तो देखिए राइट इधर मुड़ेगा और यह हो जाएगा हमारा, यह लेफ्ट है और यह राइट, यहां राइट हो गया और ए वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अगेन देख लीजिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम को फिर से देख लीजिए। यदि दक्षिण दिशा में जाने के लिए कहा गया तो दक्षिण दिशा देखिए साउथ डायरेक्शन, देखिए यह है, इसको आप देख पा रहे हैं, यह साउथ डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा है। क्लियर? इस साउथ डायरेक्शन में अगर कहा लेफ्ट मुड़ो तो देखिए लेफ्ट हो गया, कहेगा राइट मुड़ो तो ये राइट हो गया। यानी थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि लेफ्ट जो मोड़े हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है, ऐसा लग रहा है, बट ये सही है। कहा लेफ्ट मुड़ना है तो इधर, राइट मुड़ना है तो इधर, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हम लोग का जो यूनिट है वह है डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी दूरी निकालने के लिए। और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस यानी दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूरी जो होगा उसका यूनिट हमेशा किलोमीटर में होगा, मीटर में भी दे सकता है। छोटा दूरी तय करेगा तो मीटर में, और अगर बड़ा यूनिट रहेगा, बड़ा दूरी रहेगा तो किलोमीटर में जाएगा। इसमें हम लोग जानते हैं ऑलवेज दूरी को हमेशा कहां से मापते हैं, डिस्टेंस को, दूरी को जब भी आप निकालेंगे तो प्रारंभिक बिंदु से निकालेंगे। डिस्टेंस को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही निकालना है, प्रारंभिक बिंदु से ही निकालना है। नोट कर लीजिए इसको। डायरेक्शन में भी बताए थे कि स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना है, और डिस्टेंस में भी यही बात बोल रहे हैं कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही निकालना है, प्रारंभिक बिंदु से ही निकालना है। क्लियर? तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप इसको निकालेंगे हम लोग। लेट अस सी दिस, आगे देखते हैं। जब आप दूरी निकालने लगेंगे तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म, गणित का टर्म थोड़ा जानना होगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए जरा, कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, और यहां से यहां अगर ऐसे मिला दे रहे हैं ए, बी और सी, हम लोग बात कर चुके हैं कि जो बड़ा वाला भुजा है, बड़ी भुजा, यह बड़ी भुजा, इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण। यह भुजा लंब है, लंब है, और यह भुजा क्या है, आधार है। यह भुजा आधार है, यह भुजा बेस है। यह कर्ण हाइपोटेनस है एच, और यह लंब परपेंडिकुलर, आप हिंदी में भी रख सकते हैं, कर्ण, लंब और आधार।
और इसमें एक फॉर्मूला बताए थे, उस फॉर्मूला का यहां जरूरत पड़ रहा है। क्या फॉर्मूला बात किए थे हम लोग? फॉर्मूला था कर्ण, कर्ण इक्वल टू, कर्ण बराबर अंडर रूट, यहां रूट डालना था और क्या लिखना था? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां पर हम लोग को फॉर्मूला में लिखना है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बीच में प्लस है, ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्मूला को हम लोग पहले भी पढ़े हैं और अभी फिर जरूरत पड़ रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, शॉर्ट में बोलने अगर सिंबल में तो h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा, बार बार जरूरत पड़ेगा। अब नेक्स्ट, इस एक ऐसा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे हम लोग, तो एक ऐसा डायग्राम बनेगा, हो सकता है कि इस प्रकार का चित्र बने, समकोण त्रिभुज जैसी आकृति बनेगी जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, दिखाएंगे क्वेश्चन बनाकर। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद देयर आफ्टर, अब देखिएगा, अब जब सॉल्व करने लगेंगे तो हो सकता है ऐसा डायग्राम बने, आमने सामने की भुजा बराबर होगी और चार भुजा ऐसे घिर जाएगा। देखिए, यदि ऐसा हुआ कि ऐसा आकृति बन गया आमने सामने का बराबर, तो इसे आयत वाला आकृति कहेंगे। दैट मीन सेकेंड फिगर ऐसा हो सकता है जिसमें आयत बन जाए, जिसमें रेक्टेंगल बन जाए, तो आमने सामने बराबर होगा। अगर मान लीजिए यह 20 मीटर है, सपोज कर लीजिए, तो यह भी 20 मीटर ही होगा। अगर यह 15 मीटर है तो यहां इसको भी हम लोग नोट कर देंगे 15 मीटर। इस प्रकार का डायग्राम बने, जैसे ही बनता है, डायग्राम बनने के बाद आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जरूर आमने सामने वाला इसमें बराबर होगा, और आमने सामने वाले को बराबर करके, इक्वल करके ही सॉल्व करना है आंसर। दूसरा डायग्राम देख लिए, दूसरा डायग्राम इस प्रकार से बन सकता है। थर्ड डायग्राम, तीसरा डायग्राम जो बनेगा वह आयत के जगह पर वर्ग बन जाएगा, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। देख रहे हैं ना, चारों भुजा बराबर बनेगा। अगर 10 मीटर है यहां, तो यह भी 10 मीटर होगा, यह भी 10 मीटर होगा, और यह भी 10 मीटर होगा। चारों भुजाएं आपस में बराबर बनेंगी, ऐसा फिगर भी बन सकता है। और अगर ऐसा फिगर बना तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग जैसी आकृति बन गई। दैट मीन्स 3 फिगर अभी तक आप लोग देख चुके। समकोण त्रिभुज बन सकता है, वर्ग बन सकता है, आयत बन सकता है। देखिए, आयत का बन सकता है, समकोण त्रिभुज बन सकता है, फिर से देखिए आयत बन सकता है, वर्ग बन सकता है। क्लियर? अब इसके बाद यदि एक और खूब फिगर बना जटिल करके, तो देखिए ऐसे रहेगा, यहां से इस तरीके से ऐसे रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, और फिर ऐसा रहेगा। यदि ऐसा रहा, आमने सामने की भुजाएं समानांतर नजर आ रही है। समानांतर का मतलब होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, तो इसे हम लोग समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो ऐसा बन सकता है समानांतर चतुर्भुज जैसा, समानांतर चतुर्भुज, इस प्रकार की आकृति बन सकती है
पैरेललोग्राम जैसी आकृति बन सकती है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज वाला कम ही बनेगा। मैक्सिमम प्रश्न आपका समकोण त्रिभुज, वर्ग और आयत में ही सिमट कर रह जाएगा। क्लियर? तो यह था हमारा थ्योरेटिकल जानकारी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से दूरी निकाल कर दिखाते हैं। लेकिन एक थ्योरी का फॉर्मूला और है, एक छोटी सी थ्योरी जो हम लोग को जानना है। और देखिएगा, ये थ्योरी में आप नोट कीजिए। थ्योरी यानी एक प्रकार का फॉर्मूला। जैसे आपको बताए थे कि दूरी हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना है, जहां से चलना शुरू किया वहां से दूरी निकालना है ऑलवेज। अब यहां पर अगर पूछा दूरी, तो एक पॉइंट देखना है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति यहां से चल रहा है, ठीक, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मान लीजिए यहां पहुंच गया, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि ए वाला प्लस ए वाला प्लस ए वाला प्लस ए वाला ऐड कर देंगे, सबका दूरी जोड़ देंगे तो निकल जाएगा कितना दूरी पर है। नहीं, ऐसे नहीं करना है, गलत हो जाएगा ना। ऐसे टोटल नहीं निकालना है, बल्कि दूरी जब पूछा जाएगा कि कितनी दूरी पर है, देन आपको क्या करना है, सबसे निकट का दूरी निकालना है, निकटतम दूरी। निकटतम, निकटतम मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। मतलब दूरी तो निकालना है, लेकिन कैसी दूरी, निकटतम दूरी। जहां आप लंबी दूरी निकाले तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यही एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि ऑलवेज आपको जो दूरी निकालना है वह स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना है, प्रारंभिक बिंदु से निकालना है और निकटतम दूरी निकालना है। तो देखिए इसका निकटतम दूरी क्या होगा, अगर यहां पहुंचा हुआ है आदमी और यहां से चला था, तो यहां से यहां तक का दूरी ऐसे, और ए वाला रास्ता सबसे निकटतम है, यानी ए वाला कर्ण है, यह भी कर्ण है। यहां देखिए तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहां से यहां कर्ण निकालेंगे, फिर यहां से यहां कर्ण निकालेंगे और दोनों कर्ण को निकाल के जोड़ेंगे, ओ वाला आंसर आ जाएगा। जैसे अब हम लोग प्रैक्टिस जब करने लगेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। एक डायग्राम ऐसा बना लीजिए समझने के लिए, और एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, जिससे समझ में आएगा। उसमें दिशा भी देखेंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे और डिस्टेंस भी देखेंगे। दिशा और दूरी दोनों देखेंगे कि हम लोग समझे कि नहीं समझे, निकाल पा रहे हैं आप लोग कि नहीं निकाल पा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, महेश अपने घर से निकलकर, क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट डायग्राम बनाना है ना। महेश का घर कहाँ है, रफ कॉपी पर पता ही नहीं है, कहीं भी ले लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन जहां लीजिएगा एक ही जगह लीजिएगा। रमेश का घर मान लीजिए यहां है ना, रमेश अपने घर से निकलकर 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो ये लीजिए यहां से यहां तक 20 किलोमीटर पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चल दीजिए आप, हो गया 20 किलोमीटर। अब कह रहा है वह दक्षिण दिशा की, वह दाईं ओर मुड़कर, वह राइट साइड में दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर ऐसे मुड़ गया, यहां चलाया 15 किलोमीटर। क्लियर? और वह अपने घर पहुंच जाता है, और वह अपने घर पहुंच जाता है, तो बताएं वह कितनी दूरी पर है एवं किस दिशा में है। देखिए दो दो प्रश्न यहां पूछ रहा है। क्या पूछा, बताएं वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है।
तो दिशा तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बना लिए तो आप दिशा निकाल लीजिएगा। दिशा कहां से देखना है, डायरेक्शन यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से। तो चेक कीजिए, इधर वाला पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो यह आदमी है कहां, यह आदमी सबसे निकटतम दूरी निकालना है आपको। तो निकटतम दूरी तो यही ना होगा, ऐसा नहीं कि इसको और इसको जोड़ना है, ऐसे नहीं करिएगा आप। ऐसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, 20 + 15 35 किलोमीटर रॉन्ग हो जाएगा ना। यही नहीं करना है आपको, निकटतम दूरी लेना है हमेशा। सबसे शॉर्ट कौन सा दूरी है, तो शॉर्ट तो यहां से यहां हो रहा है, इस कोना से इस कोना सबसे शॉर्ट है। तो आपको ऑलवेज शॉर्ट वाला दूरी ही लेना है, ये वाला डिस्टेंस लेना है। क्लियर। अब पूछ रहा था किस दिशा में है, तो दिशा देखिए कौन सा है, यहां देखिए ईस्ट है ये वाला, और ये वाला साउथ। तो ना तो ईस्ट में है ना साउथ में है, बीच में घुस गया, तो क्या हो गया, साउथ ईस्ट। तो यहां पर दिशा जो रहेगा दक्षिण पूरब दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, टिक लगा दीजिएगा। एक तो हो गया। अब पूछ रहा है कि दूरी बताइए, तो चलिए दूरी देखते हैं। देखिए तो समकोण त्रिभुज जैसी आकृति बन गया, तो हाँ बिल्कुल बन गया। तो 90 है यहां पर, तो ये वाला कर्ण हो गया। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण निकालने के लिए बोलिए सर मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आप लोग के पास, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है देखिए यहां 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, और इसमें अंडर रूट देना है, अंडर रूट लगा दिए। अब जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होगा 225 और 20 का स्क्वायर होगा 400। दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा 625, रूट चढ़ा दीजिए। अब जब रूट निकालेंगे 625 का तो 25 आएगा, 25 किलोमीटर। देखिए यही आंसर आ गया हमारा। दूरी कितना है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है। और दिशा कौन सा है, दक्षिण पूर्व में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन था लेकिन बेस क्वेश्चन है। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप बना पाइएगा। अब आप दूसरा देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मोहित अपने घर से निकलकर 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। अब देखिए मोहित का घर कहां है पता ही नहीं। फिर से मान लीजिए मोहित का घर ये रहा, निकलकर 15 किलोमीटर उत्तर जा रहा है। 15 किलोमीटर ये रहा, ऐसे ये रहा उत्तर दिशा में। मान लीजिए 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। अब यह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला। पुनः यहां से दाईं ओर मुड़कर, यहां से फिर राइट मुड़ जाता है। पुनः यहां से दाईं ओर मुड़कर वह 15 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहां 15 है, तो इतना ही बड़ा लाइन यहां भी बनाएंगे, ये वाला बना लिए। 15 किलोमीटर चलता है यहां से। अब कह रहा है 15 किलोमीटर चलता है, फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, यहां से यह बाईं ओर मुड़कर, यहां से यह बाईं ओर मुड़कर, देखिए बाईं ओर मुड़ गया, पुनः 20 किलोमीटर चलता है। यहां से बाईं ओर मुड़कर क्या कहता है, 20 किलोमीटर चलता है। दैट्स क्लियर, 20 किलोमीटर चलता है। यानी 20 किलोमीटर इतना बड़ा है, तो यहां भी बना लिए, ये रहा 20 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, यानी जहां पहुंचना था पहुंच गया। तो बताएं वह अपने घर से, या बताएं वह कितनी दूरी पर है एवं किस दिशा में है। दोनों पूछ रहा है इसमें भी, किस दिशा में है एवं कितनी दूरी पर है। तो आप क्या जानते हैं, दिशा और दूरी निकालने वाले में स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां है ना। तो पहले जरा दिशा देख लें, इसका डायरेक्शन चेक कर लें।
तो यहां से अगर चेक करेंगे ऐसे, देखिए तो यहां से चेक कीजिए, यहां से ऐसे चेक कीजिए, देखिए तो कहां जा रहा है, ये लीजिए पूरा एकदम सीधा सीधा जा रहा है, पूरब में, ईस्ट में जा रहा है ना। तो हमारा दिशा पूछा, तो दिशा का डायरेक्शन का आंसर क्या हो गया, दिशा का आंसर यही लिख देते हैं, डायरेक्शन का आंसर हो गया हमारा पूर्व, ईस्ट में जा रहा है। क्लियर है, एक आंसर हम लोग को मिल गया यहां। अब पूछ रहा है कि दूरी बताइए, अब दूरी वाला में दिमाग लगाइए, दूरी पूछ रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस। तो आपको हम बताए थे कि सबसे शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है, सबसे मिनिमम दूरी देखना है। तो मिनिमम तो यही है, यहां अगर आदमी है, यहां से चलेंगे ऐसे सीधा और फिर यहां से चलेंगे सीधा, पहुंच जाएंगे, है ना। यहां से यहां तक सबसे निकट का दूरी तो यही ऐसे आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक 20 किलोमीटर है ऐसे, ये वाला। अब ये वाला अगर पता चल जाए हमको यहां से यहां तक की दूरी, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ ऊपर में 20 है तो नीचे भी 20 होगा, आमने सामने बराबर होता है ना, आयत बन रहा है। इसका मतलब यहां से यहाँ 20, यहां से यहाँ 20, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 20 + 20 बराबर 40 किलोमीटर। तो दूरी कितना आंसर आ गया, 40 किलोमीटर पूर्व दिशा में। देख लिए, इसको बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आप बिल्कुल ही आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने लगिएगा। कई बार क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि आप देखकर ही बना दीजिएगा, पढ़िएगा, रफ में स्केच कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करते करते यदि बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको स्केच भी बनाने की जरूरत नहीं है, वर्बली भी आंसर निकल जाता है। लेकिन स्केच बना लेंगे तो फाइनल मिस्टेक होने का, एरर होने की पॉसिबिलिटी एकदम नहीं होगा, फाइनल आंसर आपको मिल ही जाएगा विद इन टाइम। क्लियर, तो यहां तक क्लियर है, आप लोग बना लिए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।